अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल की जानिब से अली इमरान का आप सबको सलाम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सीरत खुलफा राशिदीन के ऊपर एक सीरीज का आगाज किया है जिसमें हम खुलफा राशिदीन के ज़माने के वाक़यात को बयान कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम दी हिस्ट्री ऑफ राशिदुन कैलिफेट है। आज का ये एपिसोड इस सीरीज का 13वां एपिसोड है। हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में जंग ज़फ़र के बारे में बताया था, जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मे ज़मल को शिकस्त देकर शमाल मशरिक़ अरब को फितना इर्तदाद से हमेशा के लिए महफूज कर दिया था। इससे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद ने तुलैहा को शिकस्त देकर इन लोगों को कत्ल करवा दिया था जो लोग इर्तदाद के दौरान बेगुनाह मुसलमानों के कत्ल में मुलव्वस थे। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद की तायद भी की और इन्हें इस पर सख्ती के साथ मज़ीद अमल करते हुए हदायत जारी की। कुछ लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कुछ अशख़ास को लेकर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत खालिद को इन लोगों को कत्ल करने की इजाज़त देते हैं जिन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया, और ख़ुद जब वो लोग कैद होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इनको माफ़ कर देते हैं। वो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर दो रुखी पॉलिसी का इल्ज़ाम लगाते हैं। जिन लोगों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माफ़ किया, इनमें कर्रा बिन हुबैरा, ऐनिया बिन हसन, अलकमा बिन सलासा, अबू शजरा वगैरह शामिल हैं। हम इन तमाम अफराद के वाक़यात को एक एक करके बयान करेंगे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारक के ऊपर लगे हुए इल्ज़ामा का इंतहाई मुनासिब जवाब भी देंगे। कर्रा बिन हुबैरा का ताल्लुक बनु आमिर के साथ था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईमान लाए थे। इनकी हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब हज़रत अम्र बिन आस एक सफ़र के दौरान मदीना की तरफ आते हुए इनके पास ठहरे तो इस वक्त बनु आमिर इर्तदाद के लिए पर तोल रहे थे। जब हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ से निकलकर मदीने की तरफ आने लगे तो हज़रत कर्रा बिन हुबैरा ने इनसे अलहदगी के अंदर कुछ गुफ्तगू की, जो कि ये थी, अरब तुम्हें हरगिज़ ज़कात के नाम के ऊपर तवान नहीं देंगे। बेहतर यही होगा कि तुम इनके मालो दौलत इन्हीं के पास रहने दो और इन पर ज़कात आयद ना करो। अगर तुम इन पर ज़कात आयद नहीं करोगे तो ये तुम्हारी अतात के लिए राज़ी हो जाएंगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो ये ज़रूर तुम्हारे खिलाफ लड़ाई के लिए उठ खड़े होंगे। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बातें सुनकर गुस्से से बोल उठे, ए कर्रा, क्या तू काफिर हो गया है? अब तू हम कुरैश को अरब का खौफ याद दिलाएगा। कर्रा बिन हुबैरा को हज़रत खालिद बिन वलीद ने बनु आमिर के साथ मुज़ाकरात के बाद अपनी कैद में ले लिया था और इनका मामला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करते हुए हज़रत कर्रा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ रवाना कर दिया था। जब ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने पेश किए गए तो इन्होंने कहा, ए रसूलुल्लाह के खलीफा, मैं तो अभी भी मुसलमान हूँ और मेरे ईमान पर हज़रत अम्र बिन आस गवाह है। जब वो मदीना से आते थे तो मेरे पास ही ठहरते थे। मैंने इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत भी की है और अगर आप मेरे ईमान का पूछना चाहते हैं तो इनसे गवाही ले लें। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत अम्र बिन आस को तलब कर लिया और इनसे इस बारे में पूछा। हज़रत अम्र बिन आस ने तमाम वाक़या बयान करना शुरू किया और जब वो ज़कात के मामले पर पहुँचे तो इस पर हज़रत कर्रा ने कहा, इस बात को मत करो, इसे जाने दो। जिस पर अम्र बिन आस ने तरकी व तरकी जवाब देते हुए कहा, खुदा की कसम, मैं तो पूरा वाक़या बयान करूँगा ताकि तुम्हारे ईमान की सच्चाई सबके सामने आ जाए। जब हज़रत अम्र बिन आस ने तमाम वाक़या बयान कर दिया तो इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए कर्रा, तूने किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया, ना ही तो किसी झूठे कज़्ज़ाब की बातों में आया और इस पर ईमान लाया। हाँ, अलबत्ता तूने ज़कात के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार किया, लेकिन इस मामले में तेरे पर कुफर साबित नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ये वादा करना होगा कि तुम ज़कात की अदायगी में किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरतोगे और अपने कबीले वालों को भी इस बात पर आमादा करोगे। अब हम आते हैं ऐनिया बिन हसन पर। हमने आपको तुलैहा की हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंग में इसके सिपह सलार ऐनिया बिन हसन के बारे में बताया था। ये शख्स जंग बज़ाहा के बाद जब फरार होने लगा तो मुसलमानों ने इसका पीछा करके इसे गिरफ्तार कर लिया। जब ये मदीना पहुंचा तो इस वक्त ये रस्सियों में जकड़ा हुआ था। मदीना के लड़के इसे खजूर की शाखों से मारते हुए कहते, ए अल्लाह के दुश्मन, तू ही वो बदबख्त है जो ईमान लाने के बाद फिर से फिर गया था।
आइनिया ने इस पर जवाब दिया, मैं तो कभी भी अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाया था। मैंने जो इस्लाम कबूल किया था वो मजबूरी के आलम में किया था, लेकिन अगर तुम्हारे खलीफा मुझे माफ़ कर दें तो मैं इस्लाम को सच्चे दिल से कबूल कर लूँगा और आज के बाद कभी किसी मुसलमान की मुखालफत नहीं करूँगा, बल्कि मुसलमानों की तरफ से दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ लड़ूंगा और अपने कबीले वालों को भी इस्लाम में दाखिल करके खिलाफत इस्लामिया की मदद करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आइनिया को भी माफ़ कर दिया। आइनिया ने इर्तिदाद के दौरान किसी भी मुसलमान को कत्ल नहीं किया था, अलबत्ता ये हज़रत खालिद बिन वलीद के मुकाबले पर ज़रूर आया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी माफ़ी को कबूल कर लिया था। इसके बाद आइनिया ने फारस की महमात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहीं फारसियों को जहन्नुम वासिल किया। अलकमा बिन सलासा बनी कलब के मशहूर कबीले के एक शख्स अलकमा बिन सलासा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी के दौरान ही इर्तिदाद के ऊपर आ उतरा और मुर्तिद होकर शाम की तरफ रवाना हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद ये शाम से वापस अपने कबीले में आया और इसने मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी सरकोबी के लिए हज़रत काका बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसके मुकाबले के लिए रवाना किया, लेकिन जंग की नौबत आने से पहले ही अलकमा बिन सलासा भाग निकला। इसके घर वाले, जिनमें इसकी बेटियां, बेटे और बीवियां वगैरह शामिल थीं, वो सब ईमान ले आए और इन्होंने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। बाद में अलकमा भी ताइब होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में हाजिर हुआ और इसने इर्तिदाद से तौबा कबूल कर ली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इसकी माफ़ी को कबूल करते हुए इसकी जान को बख्श दिया, चूँकि इसने ना तो किसी मुसलमान से जंग की थी, ना ही इसने किसी मुसलमान का खून बहाया था। अब हम जिक्र करते हैं अबू शजरा का। अबू शजरा एक शायर था। इसकी माँ हंसा भी एक शायरा थी, जिसने अपने भाई की मौत के गम में दर्द भरे अशार लिखे थे। अबू शजरा ने अपनी शायरी की ताकत को इस्तेमाल करते हुए मुर्तदीन को मुसलमानों के खिलाफ खूब बरकाया और इन्हें बार बार मुसलमानों से लड़ने की तरगीब दिलाई। इसने एक शेर भी लिखा था जिसके मायनी है, मैंने खालिद का सर कलम कर दिया और इसी तरह मुसलमानों के बाकी खालिदों का सर भी कलम कर दूंगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले पर आए मुर्तदीन पर इसके शेरों का कोई असर नहीं हुआ और वो हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों इबरतनाक शिकस्त खाते रहे। जब इसने ये सब देखा तो इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी जान सिर्फ इसलिए बख्शी थी कि ये बिलावास्ता किसी मुसलमान के कत्ल में शामिल नहीं था। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौरान जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों के अंदर माले गनीमत तक़सीम कर रहे थे, इस वक्त अबू शजरा भी हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास आया और अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं हाजतमंद हूँ, मुझे भी कुछ हिस्सा दे दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, तेरा नाम क्या है? इस पर अबू शजरा ने कहा, मेरा नाम अबू शजरा है। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंतहाई तैश में आते हुए फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, तू ही वो बदबख्त है ना जिसने खालिद के बारे में ये अशार पढ़े थे। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे कोरे मारने का हुक्म दिया, लेकिन ये तेज़ी के साथ अपनी ऊँटनी पर सवार होकर वहाँ से भागकर अपने कबीला बनु सलम पहुँच गया। अफूदर गुज़र की ये पॉलिसी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से किसी कमज़ोरी का पेशगमान नहीं थी, बल्कि इससे सिर्फ वो जोशो खरोश इस अंदाज से सर करना चाहते थे कि इस्लाम और मुसलमानों का फ़ायदा हो और कम से कम जंग लड़कर इंसानी खून गिरने से बचाया जा सके और लोगों को ये इल्म हो जाए कि इस्लाम सलामती, नरम दिली और अफूदर गुज़र का मज़हब है। आपने किसी भी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं किया था जो मुसलमानों के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस हो। जिन लोगों को हज़रत खालिद बिन वलीद ने कत्ल किया, इनको भी इसी असूल पर कत्ल किया गया था कि ये लोग इर्तिदाद के दौरान गरीब और बेसहारा मुसलमानों के कत्ल में मुलव्वस थे। दूसरा, अफूदर गुज़र की ये पॉलिसी अपनाने का मकसद ये भी था कि तुलैहा से जंग के बाद जो लोग बच गए हैं वो मुसलमानों के इस ऐसन सलूक से मुतासिर होकर दोबारा इस्लाम कबूल कर लें, ना कि मज़ीद जंगों की तैयारी शुरू कर दें। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पॉलिसी इस हवाले से कामयाब ना हो सकी और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुर्तदीन से दूसरी जंग, जिसे हम जंग ज़फ़र कहते हैं, लड़नी पड़ी। जज़ीरा नुमा अरब की शमाल मशरिक को फ़ितना इर्तिदाद से पाक करने के बाद
حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد کو جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے کی طرف جانے کا حکم دے دیا۔ یہاں کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی افود درگزر کی پالیسی اور حضرت خالد بن ولید کی فتوحات کو دیکھ کر بھی ارتداد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو یمامہ کی طرف پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ انہی مقامات پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ باقی رہ جانے والے 2 جھوٹے قذابوں کے ساتھ ہونا تھا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور اس ایپیسوڈ کو لائک اور شیئر کر دیں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کریں۔ درود و سلام ہو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام پر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔